को नहीं बख्शेगा, इनके ऊपर की 7 पुश्तों को बख्श देगा अल्लाह। इनके नीचे की आने वाली बेटा पोता परपोता लकड़ पोता, उसकी भी 7 पुश्तों को बख्श देगा अल्लाह। क्या नसीब है। तो मुबारक है उन माँ बाप को कि जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज और आलिम बनाया। और साथ ही साथ आप भी लायक मुबारकबाद हैं कि आपने इन बच्चों को, जो आपके घर के गांव के नहीं थे, इन्हें अपने बेटों और बच्चों की तरह समझा और इनको, इनकी इज्जत की आपने। इन्हें अपने घर सेवा सत्कार के लिए ले गए आप, जो आपसे बन पड़ा आपने किया। तो तुम किसी को आईएएस बना दो, सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी हाफिज को हाफिज बनाने में 1 गिलास पानी की भी मदद आपने कर दी, तो रोजे महशर खुदा न खास्ता अगर आमाल हमारे अच्छे नहीं हैं और अल्लाह ताला सजा देना चाहेगा, तो वहां किसी आईएएस ऑफिसर की, किसी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, मगर रोज़े महशर अल्लाह ताला हाफिज कुरान और आलिम नबील की सिफारिश को कबूल कर लेगा। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे कि अल्लाह, जिसे तू सजा दे रहा है, इसका एक एहसान मेरे ऊपर है। मैं खिकिर बंदा में पढ़ रहा था, ये मोहल्ले का क्या नाम है? खिकिर बन्ना में तो कई मोहल्ला है ना, तो ये वाला कौन सा मोहल्ला है? मंडल पाड़ा में पढ़ रहा था मैं। खिकिर बंदा के सारे जितने पाड़े वाले हैं, सब ने मिलकर के मेरे पढ़ने में मदद की। अब उनमें से कोई खुदा न खास्ता अगर अल्लाह ताला हिसाब किताब करेगा और फेल हो जाएगा वो, तो ये हाफिज साहब खड़े होंगे, अर्ज करेंगे कि अल्लाह, हम जब वहां खीर बन्ना में पढ़ रहे थे मदरसा अशरफुल उलूम में, हमें प्यास लगी तो इसने पानी पिलाया था, हमें वजू के पानी की जरूरत थी, इसने इंतजाम किया था, हमारे पास किताब नहीं थी, इसने किताब का इंतजाम किया था, हमें खाने की जरूरत, इसने खिलाया था। तेरा ही वादा है अल्लाह के एहसान करने वाले पर एहसान किया जाए, तेरा फरमान है। तो अल्लाह दुनिया में तो हमें एहसान का बदला चुका नहीं पाए, मगर आज तो मौका है ना, तो ए परवरदिगारा, ए रब्बे कदीर, उस 1 गिलास पानी का एहसान जो इस इंसान का मेरे ऊपर है, आज हम तेरी बारगाह में अर्जी लगाते हैं कि परवरदिगारा, इसकी खोती को माफ कर दे, इसकी खता को माफ कर दे। तो जानते हो, रहमते हक बहाना भी जोयत, इरशाद बारी ताला होगा कि फरिश्ते अजाब, जहन्नम की जंजीरें काट दो, मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि मेरा कोई बंदा दुनिया में शरीयत का जानकार बने, हाफिज कुरान बने, आलिम नबील बने, नियाबत रसूल अख्तियार कर ले, और उस निस्बत की बुनियाद पर मैं उसकी सिफारिश को कबूल ना करूं, ये हो नहीं सकता। तो इनकी सिफारिश को अल्लाह कबूल करेगा। अगर जहन्नम में भी डालने जा रहा होगा तो जन्नत पहुंचा देगा। कोदरा बुझते सिंह बाबा, तो स्कूल और मदरसे में ये फर्क है। स्कूल अच्छे से अच्छा हो, लेकिन वहां का पढ़ने वाला बच्चा अपने माँ बाप को बख्शवा नहीं पाएगा, ठीक है ना। लेकिन मदरसे के पढ़ने वाला बच्चा अपने माँ बाप को, अपने अजीज व कारिब को, अपने एहसान करने वाले को जरूर बख्शवा लेगा। ऐ मुसलमानों, कुछ सुनेंगे आप लोग के अब शेष कर दिया जाए? बोलो कत्तो मानुष सुनबे ना, हाथ तुले बोलो।
समझ समझ के नौजवान, जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है ना। तो ज्यादा देर आपका हम नहीं लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। मत घबराओ, न डरो। अल्लाह फरमाता है न घबराओ न डरो, तुम ही सरबुलंद हो, तुम ही सरफराज हो, तुम ही सर्वोच्च हो, अगर तुम मोमिन हो जाओ। कदरटा बुझते ना, अब्दुल्ला अब्दुल रहमान नाम तो हमारा है, हमें मोमिन मुस्लिम तो कहा जाता है, लेकिन हकीकत में हमें इस्लामी शान और शौकत दिखाई नहीं देती है। तो अल्लाह वही फरमाता है, घबराओ नहीं, डरो नहीं, तुम ही बुलंद हो, तुम ही सरफराज हो, तुम ही सर्वोच्च हो, सुपीरियर हो, तुम ही सुप्रीम हो तुम। बस इतना तुम्हें करना है कि तुम अच्छे हो, सच्चे मोमिन हो जाओ। वो तो बुझ रहे हो ना, अल्लाह ताला इंसान को कितना भालोबासता है कि 18,000 मखलूक को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, लेकिन उस 18,000 मखलूक में इस इंसान पर अल्लाह की ऐसी रहमत है कि ये इंसान आते ही खोती पे खोती उसने किया, गुनाह पे गुनाह किए, शिर्क पे शिर्क किए, लेकिन अल्लाह ऐसा मेहरबान कि उस परवरदिगार ने तुम्हारी खता, तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे जुर्म की बुनियाद पर फौरन सजा नहीं दी, बल्कि इंसानों के बीच किसी को नबी बनाया, किसी को रसूल बनाया, हादी बनाया, और वो आए इंसानों को हिदायत का रास्ता दिया। जो लोग कोथा मान गए कामयाब हो गए, लेकिन जिन्होंने कोथा मानी नहीं, अल्लाह ने उनकी हस्ती को बर्बाद कर दिया। ठीक है ना, तुम्हें अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक में अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन एक बात सुन लो, फरिश्तों को तो अल्लाह ने नूर से पैदा किया, जिनों को अल्लाह ताला ने आगुन से पैदा किया। दोनों की खासियत बुलंद है, मगर तुम्हें कहां से पैदा किया? तुमको अल्लाह ताला ने सड़े हुए कीचड़ से पैदा किया। कदरटा बुझते छिन ना, आज इंसान सीना तान के चलता है, तकब्बुर में चलता है, तो अल्लाह ने उसकी हैसियत बता दी कि इज्जत मैंने दी है, वरना तेरी हैसियत ये कि तू सड़े हुए कीचड़ से पैदा हुआ है। ये तो मेरा करम है, एहसान है कि मैंने तुम्हें सारी मखलूक में इज्जत दे दी है, वरना तेरी हैसियत ये कि तुम बड़े बदबूदार कीचड़, कीचड़ समझते हो कि नहीं? कादो 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 बुझता है ना, सड़े हुए कादो से इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया। लेकिन उसकी करीमी और रहीमी देखो कि जब उसने तुम्हें पैदा किया, तख्लीक फरमाया, तो कोई मखलूक तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं। अल्लाह ने किसी फरिश्ते के हुस्न का चर्चा नहीं किया, अल्लाह ने किसी जिन के हुस्न का चर्चा नहीं किया, अल्लाह ने किसी गुलशन वादी और पहाड़ों का चर्चा नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो उसके हुस्न जमाल से अल्लाह इतना राजी हुआ कि खुद परवरदिगार फरमाता है कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को सुंदर सूरत पे पैदा किया, सुंदरता के साथ पैदा किया। जरा सोचो कि पैदा करने वाला खुद खल्लाक़े आलम अपनी तख्लीक पर नाज करता है और ये कह रहा है कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को अहसन सूरत पर पैदा किया। और फिर इसी पे बस नहीं, बल्कि ए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को
इनके माँ बाप को तो कहां अर्श पर अल्लाह इज्जत का ताज देगा, लेकिन सुनो है मुसलमानों, तुम्हें तो अल्लाह ने दुनिया में ही इज्जत का ताज दे दिया। दुनिया में ही अल्लाह फरमाता है लक़द कर्रमना बनी आदम, तहकीक के हमने बनी आदम को मुकर्रम कर दिया, इज्जत का ताज। इनके माँ बाप को कहां मिलेगा? महशर में मिलेगा, ठीक है। और तुम्हें दुनिया ही में अल्लाह ने दे दिया। लेकिन ये दुनिया दारुल अमल है, और इस दारुल अमल में अब ऐसे समझ लो कि मिसाल के तौर पर ये बच्चे हैं जो आज हाफिज कुरान हो गए, तो इनको सनद भी दी जा रही है। तो अब इस सनद को इधर उधर फेंक देंगे? बोलिए। जो सर्टिफिकेट इनको दिया गया है, तो इस सर्टिफिकेट को ये क्या करेंगे? इधर उधर फेंक देंगे, या इसको अपने घर के किसी बेहतर मुकाम पे इसको लगाएंगे? बोलो भाई। अब तुम लोग लगता है शिक्षित हो नहीं, तो कभी मेडल मिला नहीं, कभी सर्टिफिकेट मिला नहीं, तो उसकी अहमियत तुम क्या जानो? शिक्षा हासिल करो, दुनिया में मेडल लेने की कोशिश करो। और आसानी से बता दूं कि एक बच्चा खेल कूद में खेलता कूदता है, 2 घंटे के बाद उसको शील्ड मिलती है। तो उस शील्ड को क्या करता है? उसमें चाय पीता है, जो कप मिलता है उसको, है ना? बहुत अच्छा खेला था ये, बड़ा सिक्सर लगाए थे इसने, तो ये कप इसको मिलेगा। अब उसको कप मिला तो क्या करेगा? उसमें चाय पिएगा? अरे कप मिला था तो चाय पीता, उसमें दूध पीता। लेकिन उसको मालूम है इसकी अहमियत क्या है, उस खिलाड़ी को पता है इसकी अहमियत क्या है, कि मैं फला जगह पे कामयाब हुआ था तो मुझे ये मिला था, यादगार है। तो बोलो उसकी हिफाजत करेगा कि नहीं करेगा, या उसको फेंक देगा इधर उधर? अरे बोलो ना भैया, फिक्र मना वालो की गुरबे, उसको अपने ड्राइंग रूम में जहां पे मेहमान आके बैठता है वहां भी सजा के रखेगा। रखता है कि नहीं रखता है? अब तो समझ गया होगा ना, सर्टिफिकेट नहीं समझा होगा, ये खेल वाला समझ गया। उसकी हिफाजत करता है। तो जरा सोचो है मुसलमानों, अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा होते ही इज्जत का ताज दे दिया, तो अब उसको मैला होने देना चाहिए? उसको गंदा होना देना चाहिए? उसको उतार के फेंक देना चाहिए? उसकी हिफाजत करनी चाहिए। और वो हिफाजत कैसे होगी? कि तुम अपने नफ्स, अपनी खता, अपने जुर्म का दाग इस पे लगने मत दो। जो अल्लाह ने इज्जत का ताज दिया है, इसको संभाल के रखो। तो जब इसे संभाल के रखोगे तो लो मरना है, जाना है इस दुनिया से, फिर तो तुम्हारे बदन का लिबास तो उतार दिया जाएगा, तुम्हारे हाथ की अंगूठी निकाल दी जाएगी, तुम्हारे कान का बुंदा खींच लिया जाएगा। लेकिन वो इज्जत का ताज अगर तुमने संभाल के रखा, अगर उसकी हिफाजत रखी, तो जानते हो अल्लाह क्या फरमाता है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि बेशक अल्लाह के नजदीक ज्यादा परहेजगार वो, ज्यादा मुकर्रम वो है कि जो ज्यादा परहेजगार है। कोदरा बुझते चिन्ना, जो अल्लाह से ज्यादा भय करने वाला है, जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। ठीक है भाई मेरे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये तो आम इंसान का मामला था। तुम्हारी हैसियत क्या है? आज हम और आप अपनी हैसियत को भूल गए। थोड़ी सी मुख्तसर सी बात सुन लीजिए। आज हम अपनी हैसियत, अपने मुकाम को भूल गए। अल्लाह ने इंसानों के बीच से, जैसे अंबिया और मुरसलीन के बीच से खातिमुल अंबिया को अल्लाह ने चुना, इसी तरह से
उम्मते मोहम्मदिया को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के बीच से चुना। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने इंसानों के बीच से चुना है, इसलिए क्योंकि तुम तबीयत में नहीं मुस्तफ़ा की शरीयत पे जीते हो, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर अमल करते हो। ऐ मुसलमानों, जरा इधर देखो यार, छोड़ो मोबाइल जाने दो, देखो मुझे, थोड़ी सी बात सुनिए, क्योंकि वक्त अब इतना नहीं कि इसमें बड़े लंबी चौड़ी तकरीर की जा सके। बस मैं चाहता हूं कि आप अपनी हैसियत को चीन लो, आपका मर्तबा का। इन्होंने अपनी हैसियत आज पहचान ली ना कि मेरी हैसियत क्या है। आपको आपकी हैसियत को चीन कराना चाहता हूं कि आपकी हैसियत क्या है, अल्लाह के नजदीक आपका दर्जा क्या है, उसे सुनो। जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना पहुंचे और आपने मस्जिद नबी तामीर की, और नमाज की फर्जियत तो थी, तो सहाबा फजर में आते, जोहर में आते, असर में आते, मगरिब में आते, इशा में आते, तहज्जुद में आते। तो यहूदियों को, जो वहां पे नसारा और यहूदी थे, उनमें यहूदियों को हिंसा शुरू हो गई। देखा कि गिरदा गिर्द सब मस्जिद में जमा होते हैं, हुजूर के गिरदा गिर्द रहते हैं, हुजूर के पीछे पीछे रहते हैं, तो उनको हिंसा शुरू हो गई। अब जो हिंसा शुरू हो गई तो उन्होंने क्या, अरे हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग थे जो हजार हजार महीना इबादत करते थे। कितना? 1000 महीना। अब 1000 महीना तो तुम्हारा जीवन ही नहीं होगा। 1000 महीना जोड़ो तो कितना साल हो गया, बता पाओगे? 1000 महीने में कितना बच्चर? 12 महीने का एक बच्चर, तो 1000 महीने में कितना बच्चर हुआ बताओ? तुम लोगों को घड़ी थोड़ी तो नहीं मालूम लगता है, हिसाब किताब नहीं करते हो, अच्छों का हिसाब कर लेते हो तुम लोग। 83 साल 4 महीना होगा। कितना? 83 साल 4 महीना। अब ये बताओ कि अल्लाह ताला ने और नबियों की उम्रें तो बहुत लंबी रखी, 150 साल से कम तो कोई होते ही नहीं था, उससे ऊपर 200 साल 250 साल ऐसी उम्रें होती थी। और उम्मते मोहम्मदिया की उम्र को अल्लाह ने कम रखा है। तो अब उम्र उम्मते मोहम्मदिया की कम है। यहां हाल क्या है कि 60 साल पे पहुंच गया, उसके बाद मायूस होने लगता है, फिर बीमारी लग जाती है, फिर छेला पेला से बोलने लगता है, देखो इटा कुरिये देवेन तो इटा कुरिये देवेन। मालूम 70-75 साल में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, है ना? बड़ी मुश्किल से कोई 80-85 साल पहुंचता है, वरना 70-75 का रेशियो है, चला जाता है आदमी, है ना? तो उनके वहां तो 1000 महीना इबादत करने वाला आबिद 83 साल 4 महीना इबादत में लगा दे। और यहां उम्मत की उम्र कम है, कैसे इबादत करे? तो वो लोग समाज में बोल रहे थे कि कुछ बुझ रहे हो नहीं बुझ रहे हो कि हमारी कौम में ऐसे भी इबादत करने। हिंसा ही थी ना कि यहाँ तो मुसलमान आते थे, सफ लगा के मस्जिद नबी में खड़े होते थे, फजर पढ़ी चले गए, 5-7 मिनट में 10 चले गए, 10 मिनट में चले गए, जोर पढ़ी चले गए, असर पढ़ी चले गए, मगरिब पढ़ी चले गए, असर इशा पढ़ी चले गए। तो उनको हिंसा जो हुई तो कहा हमारे वहां भी इबादत करने वाले लोग ऐसे थे कि 1000 महीने इबादत करते थे। ये बात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। अब जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची ना, तो मेरे रसूल राग नहीं हुए, खफा नहीं हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मन में ये ख्याल पैदा हुआ कि काश के मेरी उम्मत
भी ऐसी इबादत करने वाली होती। क्या ख्याल आया कि काश के मेरे उम्मती भी ऐसी इबादत करने वाले होते। तो इतना जान लो, और नबी बोलते हैं तो मोजज़ा मिलता है, लेकिन मेरे नबी वो हैं, हम सबके नबी वो हैं कि अगर दिल में ख्याल आ जाए तो किबला बदल दिया जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वो मुस्तफ़ा हैं कि नबी के दिल में ख्याल आ जाए, अल्लाह उस ख्याल को हकीकत में बदल देता है। कतटा बुझते चिन्ना बाबा, तुम्हारे लिए हमको सरल सरल बोलना पड़ता है। तो सुनो, ये ख्याल मेरे मुस्तफ़ा के दिल में जैसे ही आया, रात में सरदार मलाइका मकीन सिदरा रूहुल अमीन सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत पनाही में हाजिर हुए, पूरी सूरत पाक लेकर। देखो, मानेगी नहीं, गुड। पूरी सूरत पाक लेकर हाजिर हुए। जानते हो कौन सी सूरत थी? उस सूरत का नाम है सूरह कद्र। क्या नाम है? रमजान शरीफ में भी आने वाला है। ये सूरह कद्र जो है, आमतौर से जो है तरावी में जब आप वित्र पढ़ते हो, है ना, तो उस वक्त ये सूरह कद्र की अहमियत समझ में आती है ना। तो सुनो, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। मेरा नबी के दिल में ख्याल पैदा हुआ ना, तो अब मुस्तफा से अल्लाह क्या फरमा रहा है? बेशक हमने लैलतुल कद्र में कुरान को नाजिल किया। किसको? क्योंकि कुरान से हुजूर को बहुत मोहब्बत, बड़ी भालोबासा। तो अल्लाह क्या फरमाता है? एक रात ऐसी है कि जिसमें हमने कुरान नाजिल किया। वो रात बड़ी अजमत वाली रात है, बड़ी बुजुर्गी वाली रात है कि उस रात में हमने कुरान नाजिल किया। और उसके बाद सुनो अल्लाह क्या फरमाता, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। और आपने नहीं देखा कि लैलतुल कद्र कैसी है? पता क्या चला कि जिस लैलतुल कद्र को अल्लाह नाजिल फरमा रहा है, अता फरमा रहा है, उसे मुस्तफा पहले ही देख चुके हैं। जो कुरान लैलतुल कद्र में मुस्तफा पे नाजिल होने वाला है, मेरे मुस्तफा उससे पहले ही देख चुके हैं। कथा पूछते चले बाबा जी। तो लैलतुल कद्र में कुरान नाजिल हुआ, जिसको मुस्तफा ने अल्लाह फरमा कमा लैलतुल कद्र। लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह क्या फरमाता है जानते हो? कि लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। यह ऐसी बरकत वाली रात है कि एक लैलतुल कद्र 1000 महीनों से अच्छी है। कहे मुस्तफा आपके दिल में ख्याल आ गया, वो 1000 महीना इबादत करे आबिद कौमे बनी इस्राइल का मेरी। अरे तेरा उम्मती एक रात खड़ा हो जाएगा तो वो 1000 महीने का सवाब पा जाएगा। अपनी हैसियत को पहचानो मुसलमानों। अब यहां एक थोड़ा सा समझा दूं आपको। आज भारत का मुसलमान इतना अपने को कमजोर समझ रहा है, अपनी हैसियत को भूल गया है। हम हैं क्या? जब तक हमने अपनी हैसियत को चीन्हा ना, तो तारीख उठा के देखो कि अगर सहरा में चले तो सहरा में रास्ता, अगर चट्टान पे चले पहाड़ पे तो पहाड़ पे रास्ता। अल्लाह ताला कसम खाए, वल आदियाते दवहन फल मुगिराते कदहन, है ना, कि उन घोड़ों के टापों से निकलने वाली चिंगारी की कसम अल्लाह खाए। तुम्हारी शान ये है मोमिनो, तुम्हारा मर्तबा ये है मोमिनो, कि तुम जिस घोड़े पे सवार हो जाओ, उस घोड़े की टाप से अगर चट्टान पर उसकी टाप पड़े और उससे चिंगारी निकले तो अल्लाह उसकी कसम खाए। क्या मर्तबा है मुसलमानों तुम्हारा?
अगर तुम रेगिस्तान में घोड़े दौड़ाओ और घोड़े की धूला पीछे उड़े तो अल्लाह ताला को वो धूला इतनी अच्छी लगती है कि अल्लाह उन घोड़ों की टाप से निकलने वाले धूले की कसम खा रहा है। कैसे मुसलमान थे, कैसी अजमत वाले मुसलमान थे कि अगर दरिया में घोड़ा डाल दे तो वहां तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता मिला था दरिया में, लेकिन यहां मोमिनों के लिए अल्लाह ने कैसा मर्तबा दिया कि बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, कि हम वो थे कि अगर समंदर भी था तो हमने घोड़ा उसमें डाल दिया तो समंदर का पानी डर गया, रास्ता